नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। हम इस समय लोक भवन लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर योगी ने मीडिया संवाद किया और मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को गिनाई और बताया। इस बारे में उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि 12 साल मोदी सरकार ने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या उपलब्धियां रहीं। उन्होंने मीडिया संवाद के माध्यम से बताया। हम चौथा प्रहरी आपको लोक भवन से यहीं बस आप बने रहिए। साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। हम इस समय लोक भवन लखनऊ में मौजूद है, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। प्रगति पथ 12 वर्ष, मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आज प्रेस वार्ता की गई। ये देखिए, यहाँ पे सब लिखा है। प्रत्येक जनपद के पारंपरिक उत्पाद को विशिष्ट पहचान, 44 उत्पादों को मिला GI टैग, 93,000 करोड़ मूल्य के उत्पादों का निर्यात। ये 12 वर्ष पूर्ण करने पर मोदी सरकार के, ये देखें सब, ये वहाँ पे लोक भवन में ये सब लगे हैं। मीडिया कवरेज भी लोग कर रहे हैं। ये देखें सब स्टार्टअप की भी लगे हैं, सब ये होर्डिंग लगी हैं। लोक भवन का ये दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखें सब, ये देखें मीडिया कवरेज भी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखें ये सब सेमीकंडक्टर, हम बने रहे सेमीकंडक्टर चिप्स। गली गली से उभर रहे स्पोर्ट स्टार्स, कुपोषण हारा बचपन जीता, मेरे परिवार को मुफ्त राशन, गारंटी फ्री लोन, DBT से जीवन हुआ आसान, भारत विश्व बंद, स्पेस टेक्नोलॉजी देश की रफ्तार। इसी प्रकार देखें, और दिव्य बने आस्था के धाम, हम बनाते स्वदेशी हथियार, ग्रीन एनर्जी में भारत ऊंची उड़ान, इनोवेशन अब हमारी नई पहचान। अब 70 के बुजुर्गों को भी 5 लाख का मुफ्त उपचार। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन सभागार में प्रेस वार्ता की और मीडिया से संवाद स्थापित किया और इसके बारे में जानकारी की। और यहाँ पे तमाम ये होर्डिंग और वो लगे हैं। देखिए, नारी शक्ति को वंदन, सेना में महिलाओं को मिला अस्थायी कमीशन, स्पीड और स्केल से आगे बढ़ता भारत, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगी बील, अटल वजन टनल, पवन समुद्री पुल जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सम्मान, सुरक्षा और सुविधा, 4 करोड़ PM आवास निर्माण। ये 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। इसी पर आज योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की, जन संवाद किया पत्रकारों से मुखातिब हुए सभागार में, लोक भवन में। रोड एयर कनेक्टिविटी अब हमारे नॉर्थ ईस्ट में, UPI से लेन देन हुआ आसान, आदिवासी कल्याण का युग, ये मेरा स्टार्टअप फंड किया मेरे देश ने। 2014 में नाम के स्टार्टअप्स अब देश भर में 2.2 लाख स्टार्टअप्स। ये तमाम योजनाओं का जिक्र यहाँ पे लोक भवन में किया गया है। ये आप चौथा प्रहरी पे आप देख रहे हैं। ये चौथा प्रहरी आपको ये तस्वीरें लोक भवन से दिखा रहा है। ये देखें, मोदी योगी की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, जिस पे लिखा है विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, प्रगति पथ 12 वर्ष, घर घर नल का उपहार, देश ने पकड़ी अब और तेज रफ्तार, अब हर खाते में आते हैं 6,000, किसानों के बैंकों में 4.3 लाख करोड़ की किसान सम्मान निधि। ये सब तमाम आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये बैनर पोस्टर सब लगे हैं। ये यहाँ पे ये सब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में मीडिया संवाद किया
और यही सब जानकारी दी जो यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं फ्लैग। यहाँ पे मीडिया कवरेज भी यहाँ पे लोग कर रहे हैं। ये आपको हम ये तस्वीरें लोक भवन लखनऊ से सीधे दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय लोक भवन है ये लोक भवन की तस्वीरें हैं। ये आपको दिखा रहे हैं, ये लोक भवन की तस्वीरें हैं। ये लोक भवन है, हम लोक भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये विश्वास के विकास के, जन कल्याण के, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये लोक भवन की तस्वीरें हैं। ये हम अंदर भी आपको दिखाते हैं लोक भवन की। ये लोक भवन की ये सब पूरी लगी हुई है। ये सब लोक भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वास्तव में जब देश के सामने कोई ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारिक, दूरदर्शी सोच का नेता किसी देश को मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगते। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत, वह किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावतों से जूझते हुए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। देश के अंदर जनधन अकाउंट खोलने की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के पास देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार अपना स्वयं का शौचालय हो, 4 करोड़ परिवारों को देश के अंदर सिर को ढकने के लिए अपने स्वयं के आवास उपलब्ध कराने के कार्य हों, या फिर देश के अंदर गरीब को जो हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में उपचार की सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से बिना किसी सिफारिश के उसको कवर करने का की योजना। नए उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना हो, या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए
डिजिटल इंडिया और भारत की व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक व्यापक परिवर्तन की रणनीति के साथ, एक नई पहचान के साथ भारत को आगे बढ़ाना, ये सभी हमने इन 12 वर्षों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हुए देखा है। और अगर मैं कहूं, ये 12 वर्ष आस्था और आर्थिकी के भी एक बृहद संगम के रूप में पूरे देश ने देखा है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी यशस्वी नेता ने यह साहस किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, और उन्होंने कहा ये 4 जातियां एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है।